गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने चैनल PhD कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए क्लास 9th का चैप्टर 12 ध्वनि, जिसे हम कहते हैं साउंड, इसके बारे में समझेंगे। तो ध्वनि पहले जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ध्वनि चैप्टर का नाम है जिसको हम साउंड कहते हैं, और वही जो ध्वनि चैप्टर का नाम है पहले वही डिफिनेशन हम जान लेते हैं। तो ध्वनि साउंड, ध्वनि को क्या करते हैं? जो कुछ हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कोई भी आवाज, कैसी भी आवाज, यदि उसको हम अपने कानों से सुन लिए तो वही क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा, ठीक है। अब ध्वनि की परिभाषा दूसरे शब्दों में देखेंगे। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? अनुभूति है। अनुभूति मतलब ध्वनि एक प्रकार की आवाज है, ठीक है, जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आवाज, कैसी भी आवाज आए तो उसको हम कानों द्वारा ही सुनते हैं, कानों द्वारा ही उसकी अनुभूति हमको होती है, ठीक है। और ध्वनि में एक बात यह निश्चित है कि ध्वनि जो होता है वो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। यदि कंपन नहीं हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा दिया है, यह निश्चित है कि ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन मतलब होता है झंझनाहट, ठीक है। कंपन के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। आप एक प्लेट ले लीजिए, उस पे कंकड़ फेंक दीजिए, तो उसमें देखेंगे झंझनाहट होती है। या आप किसी डंडे से पीट लीजिए थाली को और हाथ लगाएंगे तो वाइब्रेट करता हुआ आपको समझ में आएगा। तो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, झंझनाएगा, तभी आवाज आएगी। कंपन नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। तो इसी में दूसरी थ्योरी है ध्वनि का संचरण। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ही ध्वनि का संचरण कहते हैं, ठीक है। डीजे कहीं बज रहा है और उसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का संचरण हो रहा है, ठीक है। और जैसे कहीं देखते हैं मंदिर वगैरह में साउंड लगा दिया जाता है, तो साउंड एक गांव में लगाने से दूसरे गांव में भी सुनाई देता है। तो वही क्या है? ध्वनि का संचरण है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलती है। निर्वात मतलब जहां वायु ना हो वहां ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम रहेगा तभी ध्वनि चलेगी। और माध्यम क्या है? वह द्रव्य या पदार्थ, वह द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि चलती है, वह द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि चलती है, वही माध्यम कहलाता है। माध्यम की बात यहाँ आई है, इसलिए माध्यम की परिभाषा बता दी, ठीक है। और माध्यम क्या होना चाहिए? 3 ही चीजों में होगा, या कोई माध्यम ठोस होगा, या द्रव होगा, और या गैस होगा। और इस संचरण के लिए जो होता है, ठीक है, तो ये जो माध्यम है, जो ध्वनि है, जो आवाज होगी, ये इन्हीं तीनों रूपों में पाई जाएगी। आप यदि ठोस है, कोई ठोस से आवाज निकलेगी, गैस होगा, गैस से होगा, और या द्रव से होता है। तो ध्वनि का संचरण यही है। इसके बाद हम तरंगों के रूप में क्या परिभाषाएं है उसको जानेंगे।